आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट अम्ल क्षार और लवण के बारे में हम समझेंगे। देखो, जो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है कि लवण किसे कहते हैं। लवण का डिफिनेशन क्या होता है। ऐसे यौगिक जो अम्लीय विलयन में धनात्मक आयन के अतिरिक्त ऋणात्मक आयन में टूट जाते हैं। यानी ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में धनात्मक आयन के अतिरिक्त ऋणात्मक आयन में टूट जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लवण। जैसे हमारे पास हो गया आपका NaCl। तो NO को जब हम लोग तोड़ते हैं NaCl को, तो Na पॉजिटिव में टूटता है और Cl नेगेटिव में टूटता है। यानी एक प्लस आयन देता है और दूसरा ऋण आयन देता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम CuSO4 को तोड़ते हैं तो Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। ये भी दो भागों में टूटता है, पहला एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है। इसी प्रकार अगला जो हमारे पास हेडिंग आता है कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं। तो किसी अम्ल और क्षार के संयोग से, देखो किसी अम्ल और क्षार के संयोग से, किसके, तो किसी अम्ल और क्षार के संयोग से क्या मिलता है, तो जल तथा लवण बनते हैं। इन्हीं क्रिया को ही हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। किसी अम्ल और क्षार के संयोग से जो जल और लवण बनते हैं, जो क्या बनते हैं, जल और लवण बनते हैं, उन्हीं क्रिया को ही हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। जैसे NaOH प्लस HCl। देखो Na का जो कम्बिनेशन होता है बेटा, Na का कम्बिनेशन Cl के साथ बैठता है तो NaCl बन जाता है, और OH का जो कम्बिनेशन होता है इसके H पॉजिटिव से बनता है, तो ये H और OH मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो Na का कम्बिनेशन Cl से बना तो NaCl जो कि लवण बनाया, जिसको हम लोग नमक के नाम से जानते हैं, और H और OH मिलकर H2O का निर्माण किया, जिसको हम लोग जल मानते हैं। ठीक है, जल का फार्मूला होता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो हमारे पास आता है कि CuO प्लस H2SO4। तो हमने कहा कि इसका पहला और इसका दूसरा का कम्बिनेशन बना दो, तो CuSO4, और दूसरे का पहला और पहले का दूसरा का कम्बिनेशन बना लो H2O। तो ये भी हमारा CuSO4 आपका लवण बन गया और H2O हमारा जल बन जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है कि pH पैमाना क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, किसी अम्लीय विलयन की सांद्रता जिसमें उपस्थित H आयनों को प्रति लीटर मात्रा में तथा क्षारीय विलयन की मात्रा जिसमें उपस्थित OH आयनों को प्रति लीटर मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे कोई भी अम्लीय विलयन है, उसकी सांद्रता उसमें उपस्थित H प्लस आयनों की जो प्रति लीटर मात्रा होती है तथा क्षारीय विलयन की मात्रा जिसमें उपस्थित OH आयनों की प्रति लीटर मात्रा पर ही क्या करती है, निर्भर करती है, जिसको हम लोग pH पैमाना के नाम से जानते हैं। देखो, इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है pH पैमाना बराबर -log10⁻⁴। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई होती तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो।